विद्यार्थियों, आंतरिक व्यापार का अर्थ समझने के बाद अब हम आंतरिक व्यापार की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि आंतरिक व्यापार के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आंतरिक व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जो एक देश की सीमा के अंदर किया जाता है, यानी कि एक ही देश के अंदर किया जाने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाता है। इसको हम होम ट्रेड भी बोलते हैं और इसको अंतर्देशीय व्यापार भी बोलते हैं और अन्य कई नामों से इस व्यापार को जानते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है देश की सीमाओं के अंतर्गत व्यापार। तो आंतरिक व्यापार की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत किया जाने वाला समस्त व्यापार देश की सीमाओं के अंदर ही होता है। इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता की बात की जाए तो व्यवहार देश की मुद्रा में, यानी कि जो भी लेन देन होता है इस व्यापार के अंतर्गत वह देश की मुद्रा में ही होता है, यानी कि क्योंकि एक ही देश के अंदर का व्यापार है तो क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही मुद्रा को ही स्वीकार करेंगे। तो इसलिए आंतरिक व्यापार में किए जाने वाले सभी व्यवहार यानी कि लेन देन देश की मुद्रा में ही होते हैं। इसकी तीसरी विशेषता की बात की जाए तो माल का स्वतंत्र आवागमन। आंतरिक व्यापार में स्थानीय चुंगी को छोड़कर माल का आवागमन स्वतंत्र होता है, अर्थात बिना किसी प्रतिबंध के होता है। और चौथी विशेषता की बात की जाए तो विवादों का निपटारा। तो आंतरिक व्यापार के सभी विवादों का निपटारा देश के वस्तु विक्रय अधिनियम एवं अन्य प्रचलित अधिनियमों के अंतर्गत ही होता है, यानी कि देश के जो भी कानून हैं उसी कानून के आधार पर ही व्यापार के सभी विवादों का निपटारा किया जाता है। पांचवी विशेषता की बात की जाए तो विभिन्न वैकल्पिक परिवहन साधनों का उपयोग आंतरिक व्यापार में माल अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के विभिन्न वैकल्पिक परिवहन साधनों का ही उपयोग होता है, जैसे कि देश के अंदर संचालित होने वाले परिवहन संसाधन जैसे कि ट्रक हो गया, रेल हो गया, अन्य प्राइवेट वाहन हो गए। इन्हीं के आधार पर ही आंतरिक व्यापार में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है।